नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी नायिका की जिसका इतिहास में हम लोग को कोई जिक्र नहीं मिलता है। इतिहास ने उसको भुला दिया है, परंतु हम आज उसकी बात करेंगे। देखिए, वाकया है 1178 ईस्वी के आसपास का, जब गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाल की मृत्यु हो चुकी थी और उनका बेटा आनन फानन में समझ लीजिए कि उनका बेटा को राजगद्दी दिया गया था और उसका उम्र अराउंड 7 से 8 साल था और कम उम्र में राजा की सियासत खाली होने के कारण वो सत्ता पर बैठते हैं। दोस्तों, ये दुश्मन देशों के लिए, दुश्मन राज्यों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है कि जब किसी भी राज्य का जो राजा हो उसकी मौत हो जाए और उसकी या तो उसकी पत्नी या राजमाता या उसके बच्चे को गद्दी पर बैठाया जाता है। वो काफ़ी आसान टारगेट होता है। इसी ताक में बैठा हुआ अफ़गानिस्तान का एक शासक, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद गोरी, जो बाद में बहुत बड़ा विजय भी प्राप्त किया था। बट स्टार्टिंग के अपने दिनों में जब वो यंग था, इसमें जब जवान था, तो वो गुजरात पे इसी ताक में बैठा हुआ था और इसे बहुत अच्छा सुनहरा एक अवसर मिलता है कि वहाँ का सिंहासन खाली है, वहाँ पे आक्रमण करके उसको विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो वो क्या करता है कि गुजरात से 40 किलोमीटर दूर अपना शिविर, ये 40 किलोमीटर कहना सही नहीं रहेगा, 40 कोस है उस समय के बोला जाता था, तो अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास वो क्या करता है, अपना शिविर बनाता है और वहाँ के दरबार में अपना एक दूत भेजता है और कहता है कि आप जितना भी राज के खजाने हैं वो हमें दे दीजिए और जो भी यहाँ की दासियाँ हैं, जो भी रानियाँ हैं, जो भी राजकुमारियाँ हैं, वो सुल्तान के हरम में सेवाएं देंगी। तो इस तरह का उनका ये था। फिर भी बहुत नेगोशिएशन के बाद ये कहा जाता है कि हम बहुत सारे जो भी जवरात हैं या फिर जो धन दौलत है वो हम दे देंगे और उसके साथ उसको विदा किया जाता है। तो वो अपने दरबार में जाके बोलता है मोहम्मद गोरी से कि उन्होंने अग्री कर लिया है, वो मान गए हैं। तो इस बात से मोहम्मद गोरी काफ़ी खुश होता है। पर दोस्तों, मोहम्मद गोरी को यह नहीं पता था कि वहाँ की जो नायिका हैं, वहाँ की जो रानी हैं, वो एक राजघराने से ही ताल्लुक़ रखती थी। वो गोवा के राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ की राजकुमारी थी और गुजरात की वो रानी बनती हैं। तो उनको एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कुशल नेतृत्व प्राप्त था। वो बहुत सारे ऐसे पहले भी कारनामे कर चुकी थी गोवा की राजकुमारी रहते हुए। तो उनसे उनको इन चीज़ों से, जहाँ तक कि राजनीतिक ज्ञान या फिर युद्ध कौशल में काफ़ी निपुण थी। वो उनका एक बहुत बड़ा चाल था कि उनको ये संदेशा भेज दिया जाए ताकि वो अपना उलझे रहें अपने कामों में और इधर युद्ध की तैयारी शुरू किया जाए। तो दोस्तों, जैसे ही ये संदेश मोहम्मद गोरी के पास पहुंचती है तो वो काफ़ी खुशी से पागल हो जाता है और जितने भी युद्ध की तैयारियां था उस पर थोड़ा कहीं ना कहीं वो एक समझ लीजिए कि ढिलाई देना शुरू कर देता है। इसी बीच रानी अच्छे से तैयार हो जाती हैं, अपना जितना भी असला बारूद था, जो भी तैयार करना था वो कर लेती हैं और फिर अचानक से धावा बोल देती है, जिसमें क्या होता है कि जो भी अफ़गान सैनिक थे उसको वहाँ से भागना पड़ता है और रानी का जो इतना अच्छा कुशल नेतृत्व था उसके कारण मोहम्मद गोरी को भी काफ़ी नुकसान होता है और वो आमना सामना रानी के साथ ही डायरेक्ट होता है। और इसमें रानी की साहस को देखना होगा कि हमने बहुत सारी ऐसी रानियाँ देखी हैं जो युद्ध में जाती हैं, उनको भी इसी तरह का नेतृत्व मिला। बट ये जो रानी थी उनको इतिहास ने कहीं ना कहीं याद नहीं किया, नहीं लिखा गया। इनका नाम है नायकी देवी और ये गुजरात की सोलंकी राजवंश की रानी थी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि उन्होंने सुल्तान के अग्रभाग पर आक्रमण किया था और खून से लथपथ मोहम्मद गोरी घोड़े पर सवार होकर मुल्तान की तरफ निकल देता है। वो अपना जो मोहम्मद गोरी था वो जीतते जीतते मुल्तान तक आ गया था। ये समझिए मुल्तान जो है वो आज के पाकिस्तान में है और वहाँ तक वो भागने का अपना निर्णय लेता है। यहाँ तक ये भी होता है कि जब उसका घोड़ा थक के गिर जाता है, मर जाता है, फिर वो रुकता नहीं है, घोड़ा चेंज करता है और भागता है। इतना ज़्यादा खौफजदा हो गया था। दोस्तों, बाद के दिनों में गोरी ने दिल्ली पे आक्रमण किया, बट उसका कभी भी हिम्मत नहीं हुआ कि वो गुजरात की तरफ आंख उठा के भी देखे। आप बहुत सारे इतिहासकारों का भी यहाँ पे विवरण ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली से आक्रमण करने के बाद वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वहाँ से फिर से वो वापस चला जाता है, पर वो गुजरात की तरफ कभी नहीं बढ़ता है। उसका पूरा जीवन एक खौफ में ही बीतता है, वहाँ की जो रक्त रंजिश को देखकर, वहाँ की जो रानी का कुशल नेतृत्व को देखकर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो इस नायिका को समर्पित था। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो कहानियाँ हैं, जो रियल स्टोरी है, जो रियल इतिहास है, उसको हम लोग को नहीं पढ़ा जाता है, हम लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो आप इसके बारे में हमें क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।